देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा हलचल है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ और सबकी यही लालसा थी कि 69,000 के पूरे पदों पर भर्ती हो। लेकिन अब जिस तरीके से देखिए यहाँ मैं उस प्रेस विज्ञप्ति जो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जारी किया गया है, फिलहाल अब तो वेरीफाइड हो चुका है, वो सत्य है, एकदम सत्य है, 100% सत्य है। अब क्या भर्ती पूरी हो पाएगी? उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों को मैं उठा लिया हूँ, सही तरीके से जवाब देने का पूरा मेरा प्रयास हो, भी तर्क सहित। 2 भागों में जो भर्ती हो चली है, अब क्या पूरी हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल बनता है और आपके दिमाग में होगा। उम्मीद करूंगा सारे सवालों का जवाब दूंगा ठीक तरीके से। क्या शिक्षा मित्रों को निकाल के भर्ती होगी 31,661 पदों पर? इन रहेंगे या आउट रहेंगे? कितना सीट आपके खाते में आने वाला है? दूसरा सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 40-45 पर आ गया तो फिर क्या होगा? जो 60-65 पे भर्ती हो रही है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से जारी किया गया है पत्र, उससे ये पता चलता है 60-65 से होनी है भर्ती। तीसरा सवाल, क्या चयन सूची फिर से बनेगी 31,661 लोगों की? और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, बनता तो ज़रूर है, जब अंतिम आदेश सुरक्षित है तो अनंतरिम आदेश और भर्ती क्यों? 2 महीनों से भर्ती फंसी पड़ी है। करना था तो उसी टाइम का लेना चाहिए था जब 9 जून की जानते हो माननीय उच्चतम न्यायालय से ऑर्डर आया है। 10 जून को शुरू कर देना चाहिए था 31,661 पदों पर, तब नहीं किया गया। तो एक सबसे बड़ा सवाल बनता है, ज़रूर बनता है, बिल्कुल बनता है कि पूरे पदों पर अब तो भर्ती होनी चाहिए 69,000 का। लेकिन एक मेरा सवाल आपसे ज़रूर बनता है, पता नहीं हर जगह आप 69,000 की बात चिपका देते हैं। अभी कल परसों या पूरे एक सप्ताह से जो स्ट्राइक किया गया है, मैं जानता हूँ आप लोगों की ही वजह से ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं। एक बात मान लीजिए, आप स्वयं दोषी हैं पूरे 69, लेकिन आपको लगेगा कि मैं दोषी हूँ, मैं पक्ष ले रहा हूँ। नहीं, मैं हमेशा से कहते आया हूँ, 69,000 लोगों को 67 की बात करते आया हूँ हमेशा से, कि भैया सरकार विरोधी कार्य मत करो। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आपको चिल्लाने हर जगह जरूरत क्या है कि 69,000 कब होगा, 69,000 कब होगा? आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं यार, और बार बार कहते चला आया हूँ। चलिए अब सारे सवालों को जवाब को आपके सवालों को जवाब उठाता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि, और मैं देख पा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। भर्ती हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इसके बारे में कोई 100% नहीं कह सकता, लेकिन हाँ हर कोई मूव कर रहा है। एक बड़ी चीज़ ये है, देख सकते हैं सरकार के अधिकारियों को जानकारी होनी चाहिए कि SLP अलग से पड़ी है 68/41/2020। राम शरण की छोड़ दें, यहाँ उत्तीर्णांक को लेकर चैलेंज किया गया है। जब पूरे उत्तीर्णांक को लेकर चैलेंज किया गया है तो भर्ती कैसे 60-65 पर कर सकते हैं अभी 31,661 पदों पर? वो तो पूरे 69,000 पद के सापेक्ष जो है चैलेंज किया गया है ना, 68/41/2020 पूरे उत्तीर्णांक के संबंध में चैलेंज किया गया है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो पत्र जारी किया गया और 9 जून रामशरण के माध्यम से जो भी ऑर्डर आया था, 37,339 पदों को होल्ड किया गया था, उसके इर्द गिर्द जो भी ऑर्डर आया था उसी के सापेक्ष अब भर्ती सरकार करने जा रही है। तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सवाल शायद आपका और जवाब भी मिल चुका होगा। अब 24 जुलाई 2020 को आदेश मानी सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है। जब तक आदेश पारित नहीं होगा तब तक भर्ती नहीं कर सकते, बाकी सुप्रीम कोर्ट है। एक सबसे बड़ा सवाल जो बनता है, मेरे दिमाग में भी चल रहा था, अच्छा कोई अगर ये बता दे कि 31,661 पद भरने के बाद ये 40-45 पर आ गया तो फिर क्या होगा? तो आधी भर्ती 60-65 पर, आधी भर्ती 40-45 पर, तब तो यार पूरी भर्ती को 40-45 पर करना होगा। फिर से चयन सूची जारी करना होगा। यदि आप इनका चयन करते हुए नियुक्ति पत्र देंगे, इनको रद्द करते हुए फिर से 40-45 पूरी भर्ती आप करेंगे, क्योंकि 40-45 पर 45,000 समथिंग शिक्षा मित्र इस भर्ती में अपीयर हुए हैं। तो पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि एक भर्ती आधी इतनी हो, एक भर्ती आधी इतनी हो। यहाँ मैंने एक डाटा लिखा है, इसका क्या मतलब है? पूरा सवाल उठाऊंगा, शायद जवाब मिलेगा आपको। जब 9 जून का जो ऑर्डर आया था, शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बार शिक्षा मित्रों ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 37,339 पदों को होल्ड रखने की मांग की है। क्यों? देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन शिक्षा मित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म डाला है, जिसमें 8,018 शिक्षा मित्र 60-65 के साथ पास हैं। लेकिन इसका कोई डेटा नहीं कितने शिक्षा मित्र 40-45 के कट ऑफ पर पास हैं। इसलिए 69,000 पदों में 37,339 पर जो है रिजर्व करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आ जाता है। काफ़ी लोग कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि इस 31,661 डाटा में शिक्षा मित्र नहीं होंगे, यानी सिर्फ BEd और BTC लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो बताना चाहता हूं 8,018 शिक्षा मित्र 60-65 पर पास हैं। मालूम है
इसीलिए कुल डाटा मिलाकर 45,357 होता है, लेकिन 37,339 पद 9 जून को होल्ड कर दिया जाता है, क्योंकि 8,018 शिक्षा मित्र 60-65 पर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको भर्ती हो ही रही थी। इसीलिए रिजवान की टीम ने कहा कि 37,339 पद माननीय उच्चतम न्यायालय से जब तक क्लियर नहीं हो जाता पासिंग मार्क, तब तक हमें ये पद जो है रिजर्व करने का जो मैं प्रेयर किया हूँ, हमें ये अनुमति मिल जाए। और वहाँ से अनुमति मिलती है माननीय उच्चतम न्यायालय से कि 8,018 शिक्षा मित्र जो है 60-65 पास हैं, भर्ती कर रहे हैं तो करने दीजिए। बाकी 40-45 पर जो भी आपके शिक्षा मित्र हैं 37,339, क्योंकि 45,357 शिक्षा मित्र आपकी इस भर्ती में अपीयर हुए हैं, तो 37,339 पद होल्ड रख देते हैं और ऐसा आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आ जाता है 9 जून 2020 को। और मालूम है काफ़ी लोग जो कयास लगा रहे हैं कि 8,018 शिक्षा मित्र इस 31,661 में नहीं रहेंगे, तो आप अच्छे से जान लें, साफ साफ यहाँ देख सकते हैं रहेंगे। 37,339 शिक्षा इस भर्ती में नहीं रहेंगे क्योंकि वो 60-65 पे पास नहीं है। यदि हाँ 45,357 पद होल्ड होता तब ये शिक्षा मित्र नहीं होते। शायद मेरी बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे, इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ देख सकते हैं 31,661 माइनस 8,018 यानी कि 23,643 पद जो है आपके खाते में आएगा बीएड और बीटीसी के। और मालूम है 60-65 पे पास हैं तो आप इन्हें बाहर नहीं कर सकते क्योंकि ये योग्य हैं और बिल्कुल योग्य हैं। अब आप मेरी बात को बुरा ना माने, अब तक योग्यता की बात करें, ये योग्य हैं, 31,661 में योग्य हैं क्योंकि 60-65 पे पास हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जारी किया गया उसमें साफ साफ यही लिखा है जो भी 60-65 पे पास हैं, जो हमने मानक रखा था, और राम शरण मौर्य का जो भी आदेश आया था 9 जून का, जो शेष बचे पदों पर भर्ती कर सकते हैं, तो 60-65 जो भी पास हैं 31,361 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सवाल देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल बनता है कि क्या फिर से चयन सूची बनेगी? बिल्कुल कह सकता हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि ऊपर से लेंगे नीचे से लेंगे, लेकिन एक बात जरूर जान लें कि 31,661 जो भी चयन सूची बनेगी, कह सकता हूँ कि अलग बनेगा और उसमें आरक्षण के नियमों को पालन किया जाएगा। क्योंकि 31,661 में आप जानते हैं 50% अनारक्षित की सीट रहेगी, 50% रिजर्व कैटेगरी की रहेगी ना, आरक्षित की रहेगी। अब 50% में अगर सीट जोड़ा जाए, फिलहाल काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार जनरल वाला कितना होगा, तो भैया 8,018 शिक्षा मित्र आपके खाते में आएंगे पूरे के पूरे ओवरलैप करते हुए ना। जब 8,018 आएंगे और 69,000 के सापेक्ष आपका जो है 19,000 लोगों का चयन हुआ है, तो इस 31,661 में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 जनरल का चयन होने वाला है, इतना मान लें। और ओबीसी भी इससे ज़्यादा रहेगा क्योंकि उनका चयन इस भर्ती में 34,000 हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इस 31,661 में उन्हीं का चयन होने वाला है। फिलहाल ये आप अच्छे से जान लें, 8,018 शिक्षा मित्र आपके खाते में आने वाला है 31,661 पदों में, जो 50% अनारक्षित की सीट है। बाकी मेरे सारे सवालों को साथ आप जवाब पा चुके होंगे आपके। सुप्रीम कोर्ट का यदि ऑर्डर 40-45 पर आएगा तो जानते हैं पूरी भर्ती पलटी जाएगी। 31,661 में 8,018 शिक्षा मित्र ले जाएंगे इस भर्ती में। भर्ती हो पाएगी इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि लोग मूव कर रहे हैं। जो एक SLP दिया गया है, मैंने आपको बताया, शायद पूरे उत्तरांग को चैलेंज किया गया है, तो शायद नहीं कर सकती इस 31,661 जब तक पूरा। और मेरा मानना है जब अब तक रुके थे तो छीछा लेदर ना करते हुए पूरी भर्ती को एक साथ कराना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपकी ही वजह से ऐसा हो रहा है। तो शायद उम्मीद करता हूँ, चलता हूँ, बाय बाय।